हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं आज आपको सैर करवाती हूँ जूनागढ़ का किला, जो कि बीकानेर के अंदर। मैं यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो आज से पहले शायद ही आप लोगों ने देखी होगी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका आप लोगों ने नाम तो सुना होगा पर पता नहीं होगा कि ये चीज़ ऐसी होती है। तो चलिए मेरे साथ आज हम जूनागढ़ के किले की सैर करते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल किला है, और इस किले के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो हमारे टूरिस्ट गाइड ने बताया, पर जैसे ही हम किले के अंदर एंटर हुए मुझे क्या दिखाई दे रहा, इतना बड़ा एरोप्लेन। मैंने तो देखा, अरे यार वो तो बहुत पुराना लग रहा है, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वार का था ये एरोप्लेन। उसके बाद हमने देखा ये राजा के सिंहासन, और ये चीता बिल्कुल रियल चीता है। आप मानोगे नहीं, शिकार कर जो राजा शिकार करते थे उस टाइम उन्होंने शिकार किया था चीते का, और अब हाल फिलहाल भी इसके अंदर भूसा भरा हुआ है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिफ्ट है, जो मतलब जो इंडिया में आई थी। भाई वर्ल्ड की तो नहीं कह सकते, पर इंडिया की फर्स्ट लिफ्ट है। अभी हालांकि ये वर्किंग में नहीं थी। और फिर मैंने देखा है चांदी का सिंहासन। चांदी को क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है, तो आप ये मत सोचना कि लोहे को चांदी बता रही, इतनी पागल है, इतनी पागल भी नहीं हूँ मैं। उसके बाद हमने देखी है भाई पालकी, यहाँ पे अलग अलग पालकियाँ थी, हाथी की, ऊँट की, राजा की, रानी की, दोनों की पालकियाँ थी। युद्ध में जब राजा जाते थे हाथी के ऊपर बैठ के, तो उस टाइम की पालकियाँ, जब शिकार करने जाती थी उस टाइम की अलग होती थी, या फिर किसी समारोह में जाते थे उस टाइम की अलग होती थी। जितनी भी कवर है वो होती थी रानियों के लिए, क्योंकि रानियां जाती थी उनके कवर करके ले जाते थे। उसके बाद ये यहाँ पे हम आ गए थे साइड में झरोखे पे, जहाँ पे रानियां राजा को जो विजय होके आते थे, या शादी ब्याह का कोई समारोह होता था, तो इन झरोखे से उस प्रोग्राम को ये देखा करती थी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें भगवान की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जो कि है हमारे शिव जी की है, भैरव की है, नंदी महाराज की है, हनुमान जी की है। तो ये बहुत सारी यहाँ पे प्रतिमाएं रखी हुई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम एंटर करते हैं महाराज गंगा सिंह जी के पर्सनल रूम में। वहाँ पे हमें दिखाई देता है जो सामान यूज करते थे, क्लोक यूज करते थे, जो वो जहाँ पे वो खाना खाते, डाइनिंग टेबल, जो वो कपड़े पहनते थे, उनका स्टडी टेबल जहाँ पे वो काम काज करते थे, उनके पर्सनल काम में जो यूज आती थी, दैनिक जो बोलते हैं ना क्रिया कार्यक्रम में जो यूज आती थी चीज़ें, वो थी। उसके बाद उनके बैच वगैरह यहाँ पे रखे हुए थे, और जो बैच उन्होंने जीते हुए थे वो भी यहाँ पे साइड में लगे हुए थे। और इनको मिरर के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि आप और हम जैसे लोग इनको टच ना कर पाए, क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी होती है ना इनको टच करके छू के एहसास करने की। ये गोल्ड के, मोस्टली तो गोल्ड के थे, और कुछ इनमें से सिल्वर के थे मेडल जो थे उस टाइम पे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर से ही मेडल बनते थे। तो उसके बाद हमने ये सब चीज़ें देखी, उनके पर्सनल सामान को मैंने अच्छे से जूम जूम कर करके देखा था कि वो क्या क्या यूज करते थे, उनके पर्सनल डायरी वगैरह थी। उसके बाद हम उस कक्ष में जाते हैं जहाँ पे युद्ध में यूज होने वाले सामान, अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। और ये इतना बड़ा था ना ये होल टाइम में। इसके ऊपर मैंने छत के ऊपर देखा, पहले तो इतनी अच्छी कारीगरी थी। उसके बाद दीवारों के ऊपर अलग अलग, मतलब हर एरिया के हम समझ सकते हैं ना, हर 10 फुट में अलग टाइप की पेंटिंग थी, और उस पर कुछ कलाकृति उभरी हुई थी। वो मैं थोड़ी समझने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हमने यहाँ का दौरा किया, मैंने बारीकी से, ये देखो मैं आपके नजदीक ले जाके दिखाती हूँ, कितनी बारीकी से की गई है ना ये आर्ट, बहुत ज़्यादा बारीकी से की गई है। उसके बाद हमने राजा के जितने भी अस्त्र शस्त्र वो यूज़ करते थे, जितने काइंड ऑफ नाइफ बोल सकते हैं आपको, भाले बोल सकते हैं आप, और कुछ कुल्हाड़ी वगैरह, ढाल वगैरह यहाँ पे सब रखा हुआ था। एक बार तो मैं देख के मैंने ना किसी जंग की याद आ गई थी मेरे को माइंड में देख के। खंजर वगैरह जिस टाइम में मतलब रखते थे ना राजा, मतलब घूमने के लिए पर्सनल यूज में जाते थे, और ये उनके जो बोलते हैं ना अंग रखा। और उसके बाद हमने आर्ट देखी। यहाँ पे मुझे बाद में थोड़ा बहुत कुछ पता लगा था कि ये ना किसी स्टोरी टाइप में कुछ बना रखी। 40 किलो का जो बोलते हैं ना युद्ध के टाइम पे वेयर करते थे, वो 40 किलो का, तो आप समझ सकते हो ये मतलब ये पहनते थे अंग, ये
ऊपर से कपड़ा, उसके बाद जो तलवार में वजन होता था वो अलग होता था, उसके बाद ढाल में अलग से वजन। दोस्तों समझ सकते हो कि मतलब उस टाइम पे कितना किलो वजन तो खुद कैरी करते थे, युद्ध में जाते थे उस टाइम पे। और यहाँ पे तख्त बोल रहा था मम्मा देखो ये क्या है, मम्मा ये क्या है। तो मैं अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश करी थी ताकि मेरे बेटे को भी पता लगे कि पहले के हमारे राजा थे जो अस्त्र शस्त्र यूज करते थे वो किस टाइप का अस्त्र शस्त्र यूज करते थे। हालांकि आज तो परमाणु बम वगैरह ये बन चुके हैं, पर उस टाइम पे पुराने टाइम पे जो यूज करते थे, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बंदूकें रखी गई थी। मैं आप और फैन देखिए, मैं मेरे को लगा ये फैन की पंखड़ियां मोड़ रखी है, पर एक्चुअली में ये ऐसे ही थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने पिस्टल देखी, कितनी बड़ी बड़ी गन रखी हुई है। फिर मुझे पता लगा कि मतलब जो वो हम बोलते हैं ना दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना, वो वाली बंदूक एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। और वो हमारे इसी जूनागढ़ के किले के अंदर थी, जो कि हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमें बताई थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि दूसरों के कंधे पे रख के, मैंने सोची थी कोई कहावत है, पर वो कहावत कहाँ से जन्मी थी वो आप लोगों को पता लगेगा। और ये जो गोल्ड से प्लेटेड कर रखे हैं, मतलब गोल्ड को पिघला के जैसे हम पेंट करते हैं ना उस टाइप उस काइंड ऑफ पेंट किया गया है। और ये साइड में जिस साइड मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं वो थी, ये कम से कम भी उन्होंने मेरे को बताया था कि ये 12 फुट ही थी। मतलब मैं देख के हैरान हो गई थी यार, इतनी बड़ी इसको चलाता कौन होगा। हालांकि इस टाइम पे उन्होंने बताया कि जो गन के टाइप में नहीं होता था, उस टाइम पे बारूद, मतलब बारूद होता था फॉर्म में, काइंड ऑफ हम बोल सकते जैसे मिट्टी होती है ना, रेत काइंड ऑफ, मतलब बुरादा टाइप में वैसे होता था। उसको डालते थे उसके अंदर और फिर करते थे। और यहाँ पे मोस्टली गन ना 6 फुट से तो ज़्यादा ही लंबी थी। उसके बाद ये इटालियन टाइल से बना हुआ है। यहाँ पे मिरर के सामने राजाओं के भाई शो के निराले होते थे उस टाइम पे। वही बात है भाई, पैसा होता क्या आदमी कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे भी, सोच सकते हो आप। उस टाइम पे पैसा था राजाओं के पास, और इन्होंने अपने न्यारे शौक थे इनके। रॉयल जिसको बोलते हैं ना, काइंड ऑफ रॉयल्टी, वो यहीं से झलकती है। फिर हमने यहाँ पे घूम के अच्छे से इस एरिया का नज़ारा लिया। मैंने तो गन देख देख के मैं तो हैरान हो गई थी, ओ भाई रे इतनी भी गन होती है। मेरे हस्बैंड बोले बस मुंह बंद कर ले अब। उसके बाद यहाँ पे तोबे वगैरह भी रखी हुई थी, मशीन गन मोस्टली मैंने उस टाइम पे मशीन गन देखी। मैंने हस्बैंड को बोला उस टाइम पे भी मशीन गन एग्जिस्ट करती थी क्या। मेरे हस्बैंड बोले चुप हो जा, बेइज्जती मत करवाया कर कोई बाहर जाके। फिर उसके बाद हमने तलवारें वगैरह देखी। इनमें से कुछ तलवारें तो चांदी की बनी हुई थी और बाकी तो लोहे की थी। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट गन वगैरह रखी हुई थी, ये वाली वो थी जो मैं आपको बता रही थी ना। उसके बाद यहाँ पे ढाल वगैरह रखी हुई और कुछ भाले वगैरह रखी हुई थी। फिर हमें दिखाई दी ये जर्मनी की 1914 की मशीन गन। आप लोग समझ सकते हो 1914 में मशीन गन, मैं तो हैरान हो गई थी सच में। और फिर हमें दिखाए गए राजपत्र जो कि सोने की शाई से लिखे हुए थे, मतलब सोने को मेल्ट करके और तब उसके लिखते थे। तो ये यहाँ पे बहुत सारे मतलब शादी विवाह के आमंत्रण पत्र, राजा को किसी मीटिंग में बुलाने के लिए शाही पत्र वगैरह, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब आप जो बोलते हैं लेटर रखे हुए थे। फिर यहाँ पे भी झरोखे बने हुए थे जहाँ से रानियाँ देखती थी बाहर का नज़ारे को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा स्लाइड वाला गेट, उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे भाई, जो हम आजकल घरों में यूज कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पे भी ये सब चीज़ें थी। ये हम ये नहीं बोल सकते कि मॉडर्न है, मॉडर्न कुछ नहीं है, सब कुछ पुराना टाइम से ही है जो आजकल आ गया बस। हालांकि थोड़ा सा वो बदलाव करके आ गया है। और यहाँ से रानियाँ जो होती थी ना, राजा की सभा जो मेन होती थी उसको मतलब देखती थी वो। और उसके बाद ये जो आर्ट देख रही है ना आप, रियल मतलब जो बोल सकते हैं ना आप, पत्थर वगैरह को, गोल्ड वगैरह को, और मतलब आर्टिफिशियल कोई भी कलर नहीं है इसमें, सब रियल कलर है। और ये सेम आर्ट मैंने ताजमहल के ऊपर भी देखी थी। आप लोगों ने अगर नोटिस किया नहीं हो तो मेरे को बताना किस किस को लगा कि सेम आर्ट ही ताजमहल के ऊपर भी है। तो आप लोग समझ सकते हैं कनेक्शन कि वो किसी मुगल ने नहीं बनाया भाई, हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो उसके बाद हमने ये सब चीज़ें देखी। फिर उसके बाद मुझे दिखाएगी तलवारें वगैरह। मैंने पूछा इन सब चीज़ों का किसी टॉर्चर करने के लिए यूज़ करते थे। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक सीधे जाति के लोग हैं जो नंगे पाँव इन तलवारों के ऊपर, कीलों के ऊपर, खंजरों के ऊपर खड़े होकर डांस करते थे, वो भी वेट के साथ में, जिसकी वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसे डांस करते थे। उसका भी वेट करना, क्योंकि जहाँ पे हम रुके हुए थे वहाँ पे उन्होंने हमें डांस करके दिखाया था। ये कीले वगैरह दिखाई दे रही हैं आपको, नंगे पाँव पे उन्होंने डांस भी किया था तलवार वगैरह के ऊपर। और ये टेबल है जिसका यूज राजा गेम खेलने के लिए यूज करते थे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर आते हैं और बाहर जाने के बाद हम यहाँ से साइड से देखते हैं
जो गार्डन है, जो इस महल के अंदर गार्डन बना हुआ है, उसके बारे में बताते हैं हमारे पूरा किला जो है ना 1 किलोमीटर में फैला हुआ, आपको यहाँ से दिखेगा। ये इसकी 4 दीवारी 40 फुट हाइट की है। 8 दीवार के बाहर जो है एक खाई बना हुआ है, 30 फुट गहरा है, 25 फुट चौड़ा है, गेट लगा हुआ है। और ग्राउंड है, अस्तबल है, घोड़े हाथी वगैरह रखते हैं। सामने वाली बिल्डिंग देखो, तोप खाना, गोला बारूद असला रखते थे। आगे वाली बिल्डिंग देखो, वो ये देखो, इसमें प्रिंटिंग प्रेस था राजाओं का, छापा खाना। सामने देखो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, छोटे कमरे बने हुए हैं राजाओं की। ये पीछे तो राजा दूसरे राजा को युद्ध में हार देता, अच्छा पकड़ लेता है, जेल के अंदर उसको नजर बंद कर देता। खाना पीना रहना उसको जो है राजा की तरह दिया जाता है, बाकी पर उसको नजरबंद रखा जाता है। रखते थे। और जेल के अंदर उससे अपनी जो भी बात जो होती है शर्त मनवा लो। सफेद वाला दिख रहा है ना आपको, छतरियाँ लगी हुई, ये भगवान कृष्ण राजा जी का मंदिर 18वें राजा रतन सिंह जी का बनाया हुआ है। फिर 5 किलोमीटर में ओल्ड सिटी है। ओल्ड सिटी में देखो, यहाँ बीकानेर का हमारे यहाँ जो हवेलियाँ हैं, जैन टेम्पल है, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर है, बाजार है, और यहाँ की खाने पीने खड़े हो। इसमें महाराजा गज सिंह जी 14 फ्लोर के उनका बनाया हुआ। इसमें देखो, ये भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाने का झूला है मैडम। अच्छा। ये चंदन की लकड़ी का है, सोने का पानी लगा हुआ। देखो छोटी छोटी जो है ना, ये गोपिकाएं लगी हुई है। गोपियों के सिर के ऊपर देखो एक तार लगा हुआ, तार से जुड़ी हुई है। हाँ। इसको हिलाते ना तो गोपियां एक साथ में नृत्य किया करती थी। अच्छा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक राउंड लगा के जितनी भी आर्ट है इसको देखा, और ये इतनी बारीकी, इतनी प्यारी थी, आप लोग देख ही सकते हैं। और ये राजा जयसिंह का पर्सनल बेड था। ये छोटा इसलिए था ताकि कोई भी दुश्मन इसके नीचे छुप के उन पर वार ना कर सके। उसके बाद ये छत के ऊपर दिखाई दे रही है आपको, वुडन के ऊपर लाख की जो हम बोलते हैं ना, कड़ी वगैरह पहनते हैं, उससे कलाकृति की गई है बहुत ही ज्यादा बारीकी से। साइड में झरोखा था जहाँ पे अलग अलग तरह के कांच को मतलब एक शेप दे के यहाँ पे लगाया गया है। और जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे मिरर हैं वो रिफ्लेक्शन के लिए लगाए गए थे, ताकि यहाँ पे रोशनी हो, जैसे कि अभी बल्ब से हो रखी है ना, अब तो बल्ब लगा रखे हैं, पहले यहाँ पे लालटेन लगाते थे। उसके हर गेट के ऊपर आपको अलग अलग यहाँ पे कलाकृति दिखाई देगी, जो कि रियल है। आजकल तो खैर पेस्टिंग वाली आई हुई है, पर वो पेस्टिंग वाली नहीं है। ये जो दिखाई है राजा की मीटिंग का जो कैसे करते थे, मतलब हॉल टाइप में, तो वो उस साइड ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे जो बोलते थे ना राजा पर्सनल गुप्त मीटिंग ही करते थे, वो उसी के पर्पस से। मेरे हस्बैंड इनको टच कर करके फील कर रहे थे। मैंने बोला बड़े फील कर रहे इन चीज़ों को, बोला है ही इतनी अच्छी, टच करने बिना रुका ही नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ पे मिरर के सामने आ गई थी और मैं फोटो खींचने की कोशिश करी थी, पर हमारे टूरिस्ट गाइड आगे चले गए थे। फिर उसके बाद हम ये बाहर, और ये था आंगन जहाँ पे राजा लोग होली खेलते थे। और ये जो है 4 साल पुराना, यहाँ के बीच में यहाँ पे राजा बैठते थे, और राजा के जो फैमिली के मेंबर हैं, वो भाई वगैरह, चचेरे भाई वगैरह, वो सब यहाँ पे होली खेलते थे। और यहाँ पे राजा बैठ के उनको देख के इंजॉय करते थे। और ऊपर से यहाँ पे जितने भी झरोखे वगैरह हैं इनकी, मतलब दासी वगैरह, रानियाँ वगैरह, उस चीज़ को देख के मतलब इंजॉय करती थी। उसके बाद यहाँ पे ये इटालियन टाइल है, जितनी भी है मतलब ब्लू कलर की लगी। उस टाइम पे इटली से ये टाइल मंगाई गई थी, जो कि यहाँ पे आपको महल के अंदर दिखाई दे रही है। बहुत छोटे छोटे आकार में टाइल है। 1631 को महाराजा कर्ण सिंह जी का राजमहल, जिसके अंदर आप खड़े हो, राज दरबार लगता था। कोई नया राजा बनता तो इसके अंदर देखो चांदी का राज सिंहासन है, 200 किलो का, इसके ऊपर बिठा के राज तिलक किया करते। ऊपर लकड़ी की छतें हैं। 1631 के बीच में पंखा लगा हुआ देखो, हाथ से चलने वाला, इसमें रस्सी बांध के लाते। नीचे देखो ये कारपेट को देख रहे हो ना, ये ऊंट का जो बच्चा होता है, बेबी कैमल वूल का और सिल्क का मिक्स बना हुआ, 100 साल पुराना है। इसमें ये देखो गोटा पत्ती का जो काम देख रहे हो ना, ये सोने चांदी के धागों का खरा काम है, खरी जरी लगी है। और ये आज भी जो बीकानेर के अंदर गोटा पत्ती है, बंदेज बांधने का ये जो काम है ना, ये पूरे इंडिया के अंदर सबसे फेमस काम यहाँ होता है। सलवार ये गोल्ड प्लेटिंग के ऊपर, ये सब गोल्ड प्लेटिंग, ये सारा सोने का काम है, जो चमक रहा है, जो चमक है। हाँ, ये तो हम समझ सकते हैं कि काफी सारा सोना है, बहुत सारा सोने का काम है इसके अंदर। ये सारे कलर जो है ना, फूलों को घिस के पत्थर, सारे ओरिजिनल कलर है, और बाकी जो गोल्ड है वो गोल्ड ही है, प्योर गोल्ड। आज भी इसको टच नहीं है, 350 साल पुरानी है, ऐसे लग रहा है अभी की है। ओरिजिनल काम उसी समय का 350 साल। ये 65 किलो चांदी का दरवाजा है। ये दरवाजा पहले देखो यहाँ लगा हुआ था, राजा लोग आते जाते। अभी ट्रस्ट बन गया, हाथ लगाने से खराब नहीं हो, शिफ्ट कर दिया। नीचे इटली से लाई हुई टाइल है, 100 साल पुरानी, इटालियन टाइल है, इटालियन टाइल। 100 साल पुरानी।
जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। पूरा महल इसको बोलते हैं, 250 साल पुराना है। और संगीत राजा जो है ना, यहाँ के 19वें राजा संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे, जानकार थे, शास्त्रीय संगीत हाँ, सितार ये बादल, सितार बोलते बेटा इसको, सितार। इधर मैडम बादल, ये बिजली और ये बरसात का संगम है। 2 वीणाएं रखी है, देखो, गरुड़ वीणा, मयूर वीणा, राजा खुद बजाते खुद गाते। तो अलग अलग स्टाइल की बनी ये देखो, ये एसी है, ये पीछे आगे जो है ना, ये एयर कंडीशन है। ये देखो, ये जो पीतल का एक टैंक है, इसको पानी से भर लेते हैं। ये बटन है ना, इसमें एक आदमी ये प्रेशर बनाता है, वहाँ को प्रेशर बढ़ने से ये लाइन है, इसमें पानी की हल्की हल्की फुहार चलती है, स्प्रिंकलर टाइप। ऊपर पंखा जो है ना लगा था, पंखे वाला पंखा हिलाता तो इसमें बहुत ठंडी फुहार। उस टाइम पे पुराने टाइम का एसी, ये वाला प्रेशर। इसमें पानी स्टोर करके। और जैसे ही हम इस कक्ष से बाहर निकले तो मेरी नज़र इस गेट के ऊपर गई। इस गेट में कुछ तो बात थी। मैंने अपने टूरिस्ट गाइड से पूछा था, उन्होंने बताया कि अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है ये गेट। और मैं इसको पास में ले जाके दिखाती हूँ आप लोगों को, कितनी बारीकी से इस पे मतलब बनाया गया है। ओ भाई साहब, मैं तो हैरान ही हो गई थी। फिर उसके बाद हमें पता लगता है इस कक्ष के बारे में कि 1669 में 10वें राजा अनूप सिंह का राज दरबार यहाँ पे लगता था। और जो ऊपर छत है वो अखरोट की लकड़ी की छत है, और साथ में जो सिंहासन है उसके ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा आपको चमकते हुए, वो रियल स्टोन लगे हुए हैं उस टाइम के। और यहाँ पे जो ये मैट है, कारपेट जिसको बोलते हैं ना, ये हाथी के बच्चों के और सिल्क से मिलकर बनाया हुआ है। 100 साल पुराना ये मैट है यहाँ पे, मतलब बाप रे बाप। और जो ये गेट दिखाई दे रहा है 90 साल पुराना है। और फिर मुझे लगा ये व्हाइट कलर के संगमरमर पत्थर है क्या, फिर ये पता लगा कि लाल पत्थर के ऊपर ये व्हाइट कलर का जो इन्होंने पेंट किया हुआ है ऐसे, ताकि मतलब खूबसूरती निखारने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं और यहाँ पे ये राशियों के हिसाब से जो बनाई गई ना, हमारे 12 राशि है तो उनके हिसाब से जो स्टैचू बनाए गए हैं। हर राशि का अलग अलग स्टैचू है यहाँ पे। जैसे मकर राशि का, कन्या राशि की लड़की बनाई हुई है, मेष राशि की मछली का मुंह बनाया हुआ है। तो उस तरह ये हमारी राशियों के हिसाब से बनाए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगी मुझे हमारे टूरिस्ट ने कि ये जो तलवार थी वो थी 16 किलो की तलवार, 60 किलो की उनकी ढाल, और उसको कैरी करके वो लड़ते थे राजा पदम सिंह। वो भाई साहब कितना वजन वो कैरी करते थे, मुझे तो ये सोच सोच के मैं हैरान हूँ। मेरे से तो 10 किलो वजन भी ना उठे और वो इतना वजन उठा के लड़ लेते थे। और ये सोने की कारीगरी से और रियल स्टोन से कारीगरी की हुई है ये जो उनकी तलवारें हैं। और ये जो खंजर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर भी रियल स्टोन लगे हुए थे। मोस्टली जो इस किले में मैं बता रही हूँ ना सामान था, इतना सोना इतना चांदी था आप समझ भी नहीं सकते। एक जो हम कक्ष में गए थे वहाँ पे तो सिर्फ 40 किलो सोने के जो वहाँ पे पेंटिंग वगैरह की गई थी। और ये टोकने जो रियल तांबे के है ना उससे है, जो दिखाई दे रहा होगा। जब राजा युद्ध वगैरह करने जाते थे तो इनके अंदर खाना बनता था। और ये ढोल नगाड़े यहाँ पे रखे हुए हैं और ये पादुकाएं रखी गई हैं। उसके बाद हम इस कक्ष से बाहर आते हैं और जाते हैं दूसरे कक्ष की तरफ। उसके बाद हम इस कक्ष में आते हैं। 450 साल पुराना था ये कक्ष। और सूर्यवंशी राजा थे जो सूर्य देव की पूजा करते थे, उनको ही अपना इष्ट देव मानते थे। सुबह सुबह उठ के सूर्य भगवान की पूजा करते थे। उसके बाद ये जो ऊपर कारीगरी की ये छत के साइड में जहाँ पे, तो ये भगवान विष्णु के उन्होंने 10 अवतार हमारी इस पृथ्वी पे लिए थे, तो उनके 10 अवतारों की यहाँ पे कारीगरी की गई थी। बहुत स्टोरी जैसे बोलते हैं स्टोरी लाइन, वैसे इनके यहाँ पे 10 अवतार की स्टोरी लाइन यहाँ पे बताई गई थी। उसके बाद हमारा इस महल का टूर खत्म होता है और हम चलते हैं इस महल से बाहर की तरफ, क्योंकि हमें मार्केट को एक्सप्लोर करना था आगे। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर जल्दी से एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।